Hello, today we are going to talk about physical properties of lubricant oil such as viscosity index, oiliness, volatility, flash and power point and cloud and power point। ठीक है, आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि लुब्रिकेंट का क्या काम होता है। तो लुब्रिकेंट क्या करता है कि ये क्या करता है कि अगर दो मेटल सरफेस है, ठीक है, दो मोटे बॉडी है, अगर दो मेटल बॉडी क्या कर रहे हैं कि अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हैं, अगर वो क्या होते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं और अगर रब होते हैं, अगर उनसे हम रब करते हैं तो क्या होता है कि एक तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होते हैं, दूसरा उससे जो हीट जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तीसरा ये कि वेयर टियर ऑफ मशीन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब मशीन के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं लुब्रिकेंट को। लुब्रिकेंट क्या करता है, तो लुब्रिकेंट क्या करता है कि अगर आपके पास दो मेटल सरफेस हैं तो उनके बीच का जो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या करता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, जो हीट जनरेट होता है उसको भी कम करने का काम करता है और क्या करता है कि मशीन के वियर टियर को बचाता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि विस्कोसिटी के यूज के बारे में, विस्कोसिटी के फंक्शन के बारे में, ये क्या करता है कि इंट्रोड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या करता है कि जो एनर्जी लॉस हो रही है मशीन से हीट के फॉर्म में उसको वो कम करता है। ठीक है, ये क्या करता है मेटल के एक्सपेंशन को रोकता है, ये क्या करता है कि मशीन की स्मूथनेस को बढ़ाता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, मशीन के पार्ट के स्मूथनेस को बढ़ाता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो जैसा कि हमने ये जाना कि लुब्रिकेंट की इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सामने जो लुब्रिकेंट है वो किस क्वालिटी का है, वो लुब्रिकेंट हमारे पास अच्छा है या हमारे पास जो लुब्रिकेंट है वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो लुब्रिकेंट है वो लुब्रिकेंट अच्छा है या नहीं है। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये क्या होता है, विस्कोसिटी ये क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि ये एक क्या है कि ये क्या है कि प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लूइड की, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि रेसिस्ट, जो कि क्या करती है कि फ्लो को क्या करती है, रेसिस्ट करने का काम करती है। वो क्या करती है, फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करती है। जैसे मैं बात करूं कि पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसे आपको थ्योरी बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपके पास एक दो जार है, ठीक है, ये दो जार है, एक में आपने वाटर को रखा है और एक में आपने हनी को रखा है। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा क्या करेंगे, आप इसे टेढ़ा करेंगे। जैसे पहले है, पहले आपके पास ऐसे था, आप इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। तो जब आप टेढ़ा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी जो है तुरंत बाहर गिर गया, लेकिन लिक्विड जो है, ये हनी जो है, वो क्या होता है टिल्ट करने के बाद भी तुरंत वापस नहीं आ रहा है, तुरंत बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम थोड़ा और टिल्ट करते हैं तब ये क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। हमने ये देखा कि लिक्विड तुरंत बाहर आ गया, ये जो वाटर था वो तुरंत बाहर आ गया, लेकिन ये हनी जो था वो तुरंत बाहर नहीं आया, वो बाहर आने में समय ले रहा है, वो जल्दी से बाहर नहीं आ रहा है। हम जब इसे और ज्यादा ट्रीट करते हैं तब ये बाहर आता है। ठीक है, और हमने ये देखा कि ये फ्लो कर रहा है और ये फ्लो कर रहा है, दोनों के फ्लो में डिफरेंस आ रहा है। अगर आपके पास टूथपेस्ट है, अगर आप टूथपेस्ट को सिर्फ इस तरह से ऐसे पकड़ करके रखें तो क्या टूथपेस्ट बाहर आता है, नहीं आता है। जब उसे प्रेस करते हैं तब वो बाहर आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी फ्लो उससे भी कम है। वाटर की जो फ्लो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। हनी की जो फ्लो है वो बहुत कम है। और इसकी, और अगर आप बात करें टूथपेस्ट की तो उसकी फ्लो तो और सबसे अधिक है।
तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण। विस्कोसिटी क्या करता है कि ये क्या करता है कि किसी भी लिक्विड है, ठीक है, किसी भी लिक्विड का जो फ्लो है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करने का काम करता है। और ऐसा होता क्यों? क्योंकि जनरली जब हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर हमेशा लेयर में फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? लेयर में, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप देखेंगे नदी के बारे में, तालाब के बारे में, तो आप जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे आपको ये दिखते जाएगा कि पानी का फ्लो जो है वो क्या होते जाता है, स्थिर होते जाता है। जैसे अगर ये फ्लो, अगर ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है और ये लेयर है और सबसे लास्ट लेयर है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला लेयर पूरा इजीली मूव कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाला लेयर एज कंपेयर टू फर्स्ट थोड़ा सा धीरे मूव कर रहा है, थर्ड वाला और धीरे मूव कर रहा है। और जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आपको नीचे वाला जो पानी, जो एकदम अंदर का पानी है, वो आपको पूरी तरह से स्थिर मिलता है, स्टेबल मिलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके वेरिएशन के कारण क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन जितना कम होते जाएगा, पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, जितना कम होते जाएगा उनके फ्लो पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट पड़ते जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें कि जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी, जिसको विस्कोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी वो उतने ही आसानी से क्या होगा, फ्लो कर पाएगा, वो इतने आसानी से क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा। जैसे मैं बात करूं कि लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, लिक्विड पार्टिकल के बीच में क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है उसी से हमें विस्कोसिटी का पता चलता है। अगर आपके पास दो मेटलिक बॉडीज हैं, ठीक है, और या फिर दो बॉडीज हैं, ये बॉडी इस बॉडी पे मूव कर पा रही है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है। अगर इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, अगर इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड के फर्स्ट लेयर और लिक्विड के लास्ट लेयर के बीच का जो इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये इंटरेक्शन जो होता है फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर के बीच में जो इंटरेक्शन ये बहुत ज्यादा कम है, तो इसी कारण से क्या हो रहा है, लिक्विड आसानी से क्या कर पा रहा है, फ्लो कर पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हनी के बीच में, तो हनी के जो पार्टिकल है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, उनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो सभी एक दूसरे से पूरी तरह से अटैच होते हैं और इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है कि हनी मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है, हनी जो है मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हुई विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होती है, अब बात करेंगे कि व्हाट इज विस्कोसिटी, हाउ इट कैन बी डिफाइंड, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसका फ्लूइडिटी पे क्या असर पड़ता है। मैं इसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखाते जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या, व्हाट इज विस्कोसिटी। सबसे पहले विस्कोसिटी क्या होती है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये क्या होती है, ये एक फ्लूइड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है which offer resistance, which offer resistance to its on flow। विस्कोसिटी क्या है, तो ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि इसके फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करती है। वाटर में जैसे फ्लो का, उसके फ्लो को क्या कर रही है, रेसिस्ट करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। अगर वाटर लेयर टू लेयर अगर वाटर क्या लेयर टू लेयर में है तो एक लेयर दूसरे लेयर तीसरे लेयर, हर लेयर के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, हर लेयर के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है, नीचे आते 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 में क्या होता है, तो चेंज होते जाता है। और इसी वेरिएशन के कारण क्या होता है कि लिक्विड जो है आसानी से क्या हो पाता है, फ्लो हो पाता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जितना कम होगा वो उतनी आसानी से क्या होंगे, मूव कर पाएंगे। तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन एकदम मिनिमम होता है। फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर के बीच में इंट्रैक्शन क्या होता है, एकदम मिनिमम होता है, इसलिए फर्स्ट लेयर एकदम
करते जाते हैं, और जो लास्ट लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी जितना ज्यादा होती है, जिसकी विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगी उनका फ्लो उतना ही ज्यादा स्लोली होगा, और जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी उसका फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज viscosity? So it is the property of liquid which offer resistance to its own flow. Second, it indicates flow ability of lubricating oil. ठीक है, ये lubricating oil के फ्लो की एबिलिटी को बताती है कि हमारा जो lubricant oil है वो उसकी मूवमेंट कैसी होगी, वो स्लो मूव करेगा या फास्ट मूव करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास lubricant oil लाइट lubricant oil है तो इसलिए मूव कर पाएंगे, अगर हमारे पास जो lubricant oil है वो हैवी है तो वो देर से मूव कर पाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें कैसे पता चलेगी, विस्कोसिटी से पता चलेगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट lower is the viscosity, अगर विस्कोसिटी क्या होगी, लोअर होगी, अगर विस्कोसिटी लोअर होगी तो क्या होगी, ग्रेटर इज द फ्लो एबिलिटी, ग्रेटर इज द फ्लो एबिलिटी। विस्कोसिटी अगर लोअर होगी, अगर विस्कोसिटी लोअर होगी तो फ्लो एबिलिटी क्या होगी, फ्लो एबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट जो होती है विस्कोसिटी वो क्या होती है, वो वाइज होती है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज वाइज। ठीक है, ये कुछ विस्कोसिटी के पॉइंट्स हुए कि हमने जाना कि विस्कोसिटी सबसे पहले क्या होता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वह लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, जो कि फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो फ्लो एबिलिटी, लुब्रिकेंट ऑयल के फ्लो एबिलिटी के बारे में बताती है। अगर हमारे पास जो लुब्रिकेंट है उसका विस्कोसिटी क्या है, कम है, तो वो आसानी से मूव कर पाएंगे। अगर हमारे पास जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसकी जितनी कम विस्कोसिटी होगी वो उतनी ही आसानी से मूव करेगा, और जिसकी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी वो उतनी ही कम, उसकी टेंडेंसी उतनी ही कम होगी क्या, मूव करने की। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वाटर और हनी की तो हम इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, तो ये होता इसलिए है क्योंकि पार्टिकल के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो उसके कारण होता है। ठीक है, पार्टिकल के बीच का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, पार्टिकल के बीच का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा कि वो सभी पार्टिकल स्ट्रांगली अटैच रहेंगे तो उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो इंट्रैक्शन है, पार्टिकल के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो अगर कम है तो वो क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी कम होगी और वो क्या होगी, आसानी से मूव कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, तो विस्कोसिटी की मदद से क्या कर सकते हैं, हम लुब्रिकेंट ऑयल को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें हेल्प मिल जाता है कि हम जो अच्छा लुब्रिकेंट ऑयल है उसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकें। कैसे, बाय द एबिलिटी ऑफ फ्लो एबिलिटी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्या है, लुब्रिकेंट ऑयल लाइट लुब्रिकेंट ऑयल है, मतलब लुब्रिकेंट ऑयल की विस्कोसिटी कम है, तो क्या होगी, आसानी से मूव कर पाएगी। for lubricant oil which is light can flow easily due to its
लो डेंसिटी। ठीक है, जिस लुब्रिकेंट ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी, जिस लुब्रिकेंट ऑयल की जो लाइट लुब्रिकेंट ऑयल है, ठीक है, जो लुब्रिकेंट ऑयल लाइट इन वेट हो मतलब हल्का हो, उसकी क्या होती है, डेंसिटी लो होती है। तो डेंसिटी लो होने के कारण वो आसानी से क्या कर पाते हैं, वो आसानी से मूव कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर वो इंस्ट्रूमेंट को अब हम बात करेंगे, आगे बताएंगे कि आप ये किस इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि हैवी, अगर आपके पास लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो हैवी है तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अगर उनकी डेंसिटी हाई होती है तो वो क्या होते हैं, इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एज दे रेसिस्ट टू मूव। ओके, फॉर लुब्रिकेंट ऑयल which is heavy, so that such type of lubricant, इस तरह के जो लुब्रिकेंट होते हैं उनकी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर हाई होती है तो क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, सच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट can flow slowly, can flow slowly। ये स्लोली क्यों मूव करेगी, तो स्लोली मूव करेगी किसके कारण, ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, इसके हाई डेंसिटी के कारण। ठीक है, can flow slowly under heavy load due to its high डेंसिटी। ठीक है, तो ये अब हम इस टॉपिक में हमने ये जाना कि लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट का फंक्शन के बारे में जाना। ठीक है, हमने जाना कि विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ये जाना कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का फ्लूइडिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा किसका, विस्कोसिटी का, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब जो हमारा अगला फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स। क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, अब हम इस चीज को समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम लोग को विस्कोसिटी समझ में आ गई होगी। विस्कोसिटी क्या होती है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी फ्लूइड की। नाम को फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, विस्कोसिटी क्या है, तो ये क्या है, विस्कोसिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो इसके क्या करता है, फ्लो को, जो लिक्विड के फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी जितना कम होगी, जो जितना कम विस्कस होगा, जो जितना कम गाढ़ा होगा वो उतनी आसानी से मूव करेगा, और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, तो जितना ज्यादा विस्कस होगा वो उतना ही स्लोली मूव करेगा। ठीक है, तो लुब्रिकेंट ऑयल के लिए पहचानने के लिए हमारे सामने ये कंडीशन आते हैं कि कुछ जो मशीन्स होते हैं उसके लिए हमें लाइट लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए, कुछ मशीन्स के लिए हमें हैवी लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करना पड़ता है। तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका है विस्कोसिटी। जो लाइट होंगे वो आसानी से मूव कर पाएंगे, कैन फ्लो इजीली, बट हैवी, जो हैवी होंगे वो क्या होंगे, उनकी वो ज्यादा विस्कस होंगे ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, और इसके कारण वो क्या होंगे, आसानी से वो नहीं कर पाएंगे। इसकी यूनिट भी मैंने बता दी कि विस्कोसिटी की इंडेक्स यूनिट क्या होती है, पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक के बारे में, विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स बेसिकली है क्या, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर विस्कोसिटी में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पर विस्कोसिटी में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। और विस्कोसिटी इंडेक्स जो होते हैं ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी घटेगी, और अगर आप टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सो वी कैन से दैट व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स, ये है क्या, तो बेसिकली विस्कोसिटी इंडेक्स को हम VI से डोनेट करते हैं, VI विस्कोसिटी को डोनेट करते हैं। और इसे हम नापते कैसे, तो इसे हम एक आर्बिट्री स्केल से नापते हैं, जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर विस्कोसिटी में जो भी चेंजेस होते हैं उसे ही हम क्या करते हैं, उसे ही हम विस्कोसिटी इंडेक्स करते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स,
when temperature is raised, when temperature is raised, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. ओके, द रेट at which viscosity of lubricant oil, the rate at which viscosity of lubricant oil changes is measured by arbitrary scale which is known as viscosity index, जिससे कि हम क्या कहते हैं, viscosity इंडेक्स करते हैं. ठीक है, बेसिकली विस्कोसिटी इंडेक्स होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि विस्कोसिटी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लुब्रिकेंट ऑयल के जो विस्कोसिटी हो रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. उसमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं. तो जिस रेट से लुब्रिकेंट ऑयल की विस्कोसिटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ाने पर, तो उसे हम एक आर्बिट्ररी स्केल से मेजर करते हैं, उसे एक आर्बिट्ररी स्केल से नापते हैं. ठीक है, और इसी चीज को हम कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स, इसे हम VI से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब बात यह है कि किसकी विस्कोसिटी इंडेक्स ज्यादा होगी और किसकी विस्कोसिटी इंडेक्स कम, हम इस बात को समझते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो कुछ लुब्रिकेंट ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा चेंज होगी, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगी, कुछ ऑयल की विस्कोसिटी बहुत कम चेंज होगी. विस्कोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने पर विस्कोसिटी तो जरूर चेंज होगी, लेकिन कुछ लुब्रिकेंट ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा चेंज होती है, और कुछ विस्कोसिटी के कुछ जो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बहुत कम चेंजेस होती है. तो इस बेसिस के हिसाब से हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स को यूज करते हैं और कहते हैं कि किसकी विस्कोसिटी इंडेक्स लो है और किसकी विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है, हाई है. सो यू कैन से दैट when temperature is raised, जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, if the viscosity of oil falls rapidly, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने ये जाना कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर और विस्कोसिटी के बीच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है. मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और विस्कोसिटी रैपिडली फॉल कर रही है, विस्कोसिटी क्या होती है, रैपिडली फॉल कर रही है, मतलब तेजी से क्या हो रही है, गिर रही है, तो हम उसको बोलेंगे then it has low viscosity index, then it has lower viscosity index. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अगर टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद विस्कोसिटी क्या हो रही है, रैपिडली फॉल कर रही है, तो हम बोलेंगे कि इसकी विस्कोसिटी क्या है, लोअर है. ठीक है, इट हैज लोअर विस्कोसिटी. ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और विस्कोसिटी में स्मॉल चेंज आ रहा है, अगर विस्कोसिटी में क्या हो रहे हैं, स्मॉल चेंज आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, हाई. ठीक है, तो आप इसमें चेंज करके लिख सकते हैं कि when the temperature is raised and a small change in viscosity takes place, so we can say that it has higher viscosity index. So अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि when temperature is raised
ठीक है, एंड टेम्परेचर इज रेज्ड एंड व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एंड स्मॉल चेंज इन small change in viscosity of lubricating oil takes place. Okay, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ाने पर अगर विस्कोसिटी में स्मॉल चेंज हो रही है, अगर टेम्परेचर अगर विस्कोसिटी में क्या हो रही है, छोटा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, देन इट हैज उसके विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होगी, हाई होगी, देन इट हैज हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, अभी तक हमने बात की विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली दो प्रॉपर्टी के बारे में, फाइननेस, वॉलेटिलिटी, उसके बाद हम फिर बात करेंगे फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, और फिर हम बात करेंगे क्लाउड एंड फॉल पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वायरलेस। वायरलेस क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। जैसा कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी लुब्रिकेंट की इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या कर सके कि अच्छे लुब्रिकेंट ऑयल की पहचान कर सके, ठीक है। हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन होती है। कोई मशीन ऐसे होते हैं जिनके पास लोड कम होता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, कोई मशीन ऐसे होते हैं कि जिनके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड कम होता है। तो लुब्रिकेंट ऑयल क्या करते हैं, इनके बीच के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑयलनेस क्या है, तो ऑयलनेस बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है, लुब्रिकेंट ऑयल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मेटल सरफेस पे क्या कर पाता है, स्टक कर पाता है, मेटल सरफेस पे चिपक पाता है, ठीक है। तो इसी ये जो स्टक करने की टेंडेंसी होती है लुब्रिकेंट ऑयल की मेटल सरफेस पे, इसी को हम कहते हैं ऑयलनेस। ऑयलनेस किसे कहते हैं कि ये क्या है, ये लुब्रिकेंट की वो प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट बाय व्हिच इट कैन स्टक टू द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि मशीन के पार्ट के मेटल के जो पार्ट होते हैं उस पे क्या करते हैं, स्टक कर पाते हैं। सो व्हाट इज ऑयलनेस, वी कैन से दैट फर्स्ट वी हैव टू मेंशन सम पॉइंट्स हियर। ऑयलनेस के बारे में हम कुछ पॉइंट के बारे में जानें। सबसे पहले क्या, इट इज मेजरमेंट, it is measurement of capacity of lubricant oil. It is measurement of capacity of lubricant oil to stick to the surface of metal, to stick to the surface of metal और मशीन पार्ट्स, मेटल से ज़्यादा अच्छा हमारे यहाँ मशीन पार्ट रहेगा यूज करना, मशीन पार्ट्स अंडर condition of high pressure and heavy load, ठीक है। बेसिकली ऑयलनेस है क्या, तो इट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल की वो कैपेसिटी, अगर हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ हो कि अगर हमारे जो मशीन है वो हाई प्रेशर हो, उसमें प्रेशर भी क्या हो बहुत ज़्यादा हो और लोड भी क्या हो बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी हाई हो और लोड भी क्या हो बहुत ज़्यादा हो, और उस कंडीशन में अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल को यूज़ करते हैं तो लुब्रिकेंट ऑयल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो मशीन के
पार्ट पे स्टक कर जाता है, वो मशीन के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो लुब्रिकेंट ऑयल की जो ये कैपेसिटी होती है इसको हम मेजर करते हैं किसके नाम से, ऑयलनेस के नाम से। ऑयलनेस की प्रॉपर्टी के कारण क्या होती है कि वो कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल जो होते हैं वो क्या होती है, चिपक जाती है। जैसे अगर आपके पास वाटर सैंपल हो और ऑयल का सैंपल हो, आप ऑयल सैंपल को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल के सैंपल होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आपकी सरफेस का क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। क्योंकि वाटर हमारे सरफेस पे क्या होता है, स्टिक नहीं करते हैं, ठीक है, चिपकने का काम वो नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ऑयल और वाटर को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई लुब्रिकेंट है और अगर वो मेटल सरफेस पे स्टक हो रहा है, तो वो स्टक हो रहा है बाय ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ऑयलनेस। ऑयलनेस की प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, वो मेटल के सरफेस पे स्टक कर पाता है। ये क्या है कि लुब्रिकेंट ऑयल की वो कैपेसिटी जिसके कारण वो मेटल सरफेस पे स्टक कर पा रहा है हाई प्रेशर या फिर रेडियल लोड को, तो इसकी जो मेजरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑयलनेस कहते हैं। सो वी कैन से दैट what is oilness. So second point of oilness is that, so it is the property by virtue of which, or oilness is the property of lubricant oil. Oilness is property of lubricating oil oilness is property of lubricant oil due to which lubricant oil due to which lubricant oil stuck to the surface of machine parts, due to which lubricant oil stuck to the surface of मशीन पार्ट्स, ठीक है। जिसके कारण क्या होते हैं कि लुब्रिकेंट ऑयल क्या होते हैं कि मशीन पार्ट पे क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, चिपक सकते हैं, ठीक है, वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या होती है कि हमारे पास अगर हमारे पास जैसे कोई भी मिनरल ऑयल है, ठीक है, तो क्या वो ऑयलनेस का काम करते हैं, तो इसके लिए हमें ऑयलनेस की प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है। जैसे कुछ कंडीशन में तो हमारे सिंपल ऑयलनेस की तो काम यूज में आ जाता है, जैसे सिंपल ऑयल हमारे पास लुब्रिकेंट ऑयल के रूप में वो काम करेगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, ऑयलनेस की प्रॉपर्टी को एनहेंस करना पड़ता है। और ऑयलनेस की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए हम उसमें कुछ एडिशनल एजेंट डालते हैं, ठीक है। ये जो एडिशनल एजेंट क्या करते हैं, ऑयलनेस की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये कुछ एंटीवेयर एजेंट होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके ऐड करने से ऑयलनेस की प्रॉपर्टी की क्या होती है, एनहेंस होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लुब्रिकेंट ऑयल को वो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लुब्रिकेंट ऑयल को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ाने के बहुत सारे कंडीशन में जब हमारे पास मशीन पर हैवी लोड हो तो हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट की ऑयलनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। और लुब्रिकेंट को ऑयलनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट की ऑयलनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम कुछ एंटीवेयर एजेंट का यूज करते हैं। और ये जो एंटीवेयर एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसकी ऑयलनेस प्रॉपर्टी को इनहेंस करने का काम करते हैं। ऑयलनेस बेसिकली करता क्या है, ऑयलनेस जाकर के करता क्या है, सबसे पहले व्हाट इट वर्क्स डू। तो ऑयलनेस क्या करता है कि ये क्या करता है कि दो मेटल लेयर के बीच में क्या करता है, एक फिल्म बनाने का काम करता है। दो लेयर के बीच में क्या करता है, एक फिल्म बनाने का काम करता है। जैसे आपने ऑयल लुब्रिकेंट ऑयल का यूज किया, तो लुब्रिकेंट क्या ऑयल क्या करेगा कि अगर आपके पास दो मशीन है, दोनों में हैवी लोड कैरी किया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए लुब्रिकेंट नहीं है तो ये क्या होंगे, ये सीधा जाकर के आसानी से टकराएंगे। और हमें ये पता है कि अगर ये आसानी से सीधा जाकर के टकराएंगे बिना लुब्रिकेंट ऑयल के तो क्या हो सकता है, फ्रिक्शन बढ़ सकता है, फ्रिक्शन बढ़ सकता है, हीट जनरेट हो सकता है, मशीन की एफिशिएंसी लो हो सकती है, मशीन आसानी से करोड हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑयलनेस प्रॉपर्टी लुब्रिकेंट ऑयल को यूज करते हैं।
तो लुब्रिकेंट ऑयल की ऑयलनेस प्रॉपर्टी के कारण क्या होती है कि ये मेटल सरफेस पे चिपक जाएगी, और जब ये मेटल सरफेस पे चिपक जाएगी तो ये क्या करेगी, वो दो लेयर के बीच में फिल्म बनाने का काम करेगी, ठीक है। और ये जो फिल्म जो होती है वो क्या करती है, इसके कारण क्या होती है, फ्रिक्शन मेटल की वो रिड्यूस हो जाती है, सो इट कैन मेक फिल्म बिटवीन टू or more machine parts, and because of this it reduces the friction, and due to reducing friction heat generated, the heat produced by machine is also get lost, okay। जो heat generate जो होती है मशीन से वो भी क्या होती है, कम हो जाती है, and chances of wear tear decreases, so it is the most important property by which metal can be used for long life, okay, our machine part can be used for long life, so we can say that due to property of fineness, it makes a film between two machine parts, ये क्या करते हैं, ये दो मशीन पार्ट के बीच में क्या करते हैं, फिल्म बनाने का काम करती है, ठीक है। इट मेक्स द फिल्म बिटवीन टू machine parts, and because of this property and because of this property, what does this do, it reduces the friction between two metal surfaces, okay। Because of this property it maintain friction, between two metal surface, or it maintain friction between the machine parts, that means reduces the friction between machine parts, reduce the friction between machine parts, okay, and so it decreases the chance of wear tear of machine, and enhance the life of machine parts, okay। तो क्या होती है कि ड्यूटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑयलनेस, ऑयलनेस की प्रॉपर्टी के कारण क्या होती है, लुब्रिकेंट ऑयल क्या करती है, दो लेयर के बीच में एक फिल्म बनाने का काम करती है, तो मशीन के बीच में एक फिल्म बनाने का काम करती है, और इस फिल्म के कारण क्या होता है कि ये दो मशीन पार्ट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, और अगर फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वो मशीन के वियर टियर के चांसेस को भी क्या कर देगी, हटा देगी, एंड इनहेंस द लाइफ ऑफ मशीन पार्ट्स, और मशीन पार्ट को भी क्या, मशीन पार्ट की लाइफ को भी क्या करेगी, बढ़ाने का काम करेगी, ओके। सो समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ एंटीवेयर एजेंट्स को भी ऐड करने का काम करते हैं, ये जो एंटीवेयर एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, ठीक है।
इसके मतलब ऑयलनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। समटाइम्स when there is high pressure, sometimes when there is high pressure, you can use when there is high pressure and heavy load on machine, when there is high pressure and heavy load on machine, what we do, some anti-wear agents are added which enhance the property of oilness. उस समय हम क्या करते हैं कि जब मशीन पे लोड बहुत ज़्यादा हो या फिर हाई प्रेशर हो तो उस समय हम क्या करते हैं कि ऑयल पर हम क्या करते हैं, तो कुछ हम क्या करते हैं कि एंटी एजेंट को यूज़ करते हैं, और ये जो एंटी एजेंट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑयलनेस की प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑयलनेस का प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये ऑयलनेस की प्रॉपर्टी के बाद हम नया बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा वॉलेटिलिटी। वो क्या है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल जनरली जो होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाईली रिएक्टिव ज्वेलरी, जिसको कि हम बोला जाता है, या फिर जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास अगर हमें लुब्रिकेंट ऑयल चुना हो तो हमारे सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि हमारा जो लुब्रिकेंट ऑयल हो वो हाईली वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। अगर वो हाईली वॉलेटाइल होगा तो वो आसानी से वेपराइज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो वेपर में कन्वर्ट तुरंत हो जाएगा तो उससे क्या होगी, उससे हमें डिफिकल्टी को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो द exactly first about volatility. What is volatility? ये क्या होता है? It is property of liquid. It is property of liquid it is property of liquid to vaporize, okay. Lubricant oil having higher volatility, lubricant oil having higher volatility or higher volatile is not suitable for use. It is because it can form vapor easily. It is because it can form vapor easily. वॉलेटिलिटी क्या होती है कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वेपराइज होने की, ठीक है। आप जैसे देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि कुछ बहुत वॉलेटाइल है, मतलब कि जैसे आप स्प्रे देखते हैं, अगर आप उसको यहाँ रखें, अगर आप स्प्रे को रखेंगे इस जगह पे या फिर अपने पाम पे रखेंगे या फिर स्प्रे करके, तो आप देखेंगे कि आपको वो क्या होता है, वो बहुत ठंडा, वो जगह आप बहुत ठंडा फील करेंगे
और क्या होते हैं कि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, बहुत जल्दी क्या होते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो क्या है हाईली वोलेटाइल है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट वाले क्या होते हैं कि वो क्या होते हैं कि वो अगर हाईली वोलेटाइल हो तो वो क्या होंगे सूटेबल नहीं होंगे यूज के लिए, क्यों कि क्योंकि वो क्या होंगे कि बहुत जल्दी क्या होंगे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो लुब्रिकेंट को यूज करने का पर्पस है वो हमारे लिए क्या होगा यूजलेस हो जाएगा। सो इसलिए हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास कोई लुब्रिकेंट ऑयल है तो इस लुब्रिकेंट ऑयल को हम देखेंगे कि इसको वोलेटिलिटी और उसकी वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है, उसके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कैसी है। अगर वो हाईली वोलेटाइल है तो उसे हम यूज नहीं करेंगे। ओके, सो it is very important to use lubricant which have low volatility or less volatile, ठीक है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस लुब्रिकेंट ऑयल को यूज कर रहे हैं उनकी वोलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी वोलेटिलिटी जो है वो लो होनी चाहिए और या फिर वो लेस वोलेटाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा अगला चरण है, अगला टॉपिक है वो है हमारा फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्लाउड एंड फायर पॉइंट के बारे में। तो अभी तक हमने ये जाना कि विस्कोसिटी क्या होती है, तो लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो कि क्या करती है उसके फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करती है। विस्कोसिटी क्या होती है, उसके बाद फिर क्या होती है कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी टेंडेंसी क्या होगी फ्लो करने की उतनी कम होगी, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी ग्रेडिएंट इंडेक्स क्या होती है, विस्कोसिटी इंडेक्स होती है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर विस्कोसिटी में जो चेंजेस जो आते हैं उसे हम विस्कोसिटी इंडेक्स करते हैं। फिर हमने ये जाना कि किसके विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होगी, किसके विस्कोसिटी इंडेक्स लो होगी। फिर हमने जाना ऑयलनेस प्रॉपर्टी के बारे में। ऑयलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई लुब्रिकेंट ऑयल है तो वो लुब्रिकेंट ऑयल क्या करते हैं मेटल सरफेस पे स्टिक कर पाते हैं, स्टक कर पाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है उनकी कि वो मेटल सरफेस पे क्या होते हैं स्टक करते हैं और स्टक करने के बाद एक फिल्म बनाते हैं और ये फिल्म क्या करती है कि रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है ऑयलनेस होती है। ऑयलनेस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि अगर ऑयलनेस प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो मेटल सरफेस पे स्टिक ही नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होंगे वो बाहर आ जाएंगे। जब हम यूज करेंगे तो जब मशीन प्रेस होंगे तो वो क्या होंगे बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि लुब्रिकेंट ऑयल क्या होना चाहिए, उसमें ऑयलनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जितना अच्छा ऑयलनेस का प्रॉपर्टी होगा वो लुब्रिकेंट ऑयल हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑयलनेस की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कुछ एजेंट का भी यूज करते हैं। ये एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंट जो है ऑयलनेस को प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर हमने बात की वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या होती है कि लिक्विड जो होती है वो वेपराइज होती है, तो ये जो लिक्विड की जो वेपराइज होने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं वॉलेटिलिटी कहते हैं या वॉलेटिलिटी कहते हैं। और ये जो लिक्विड वाली होनी चाहिए हमारे पास उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए, कभी भी हाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हाई होंगे तो हाईली वोलेटाइल होंगे तो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर ये बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास लुब्रिकेंट जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। और अगर वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा तो हमें इससे क्या होगा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स मेंटेन करने के कारण लॉस ऑफ हीट ज़्यादा होगा, मशीन की एफिशिएंसी कम होगी, मशीन के एक्सपेंशन होने के चांस भी क्या होंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। ये क्या होता है बेसिकली मैं पहले से आपको लिखवा देता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लैश या फिर फायर पॉइंट कहते हैं किसको, ठीक है। कि जब मैं इसे लिखवा दूंगा तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट।
सबसे पहले हम बात करें फ्लैश पॉइंट के बारे में। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? ये फ्लैश पॉइंट तो हाँ ये क्या है? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which combustible substance give sufficient at which combustible substance give sufficient vapor so that it will ignite, so that it will ignite for a moment when a flammable substance brought in contact with it. फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि इट इज द टेम्परेचर, ये क्या है? ये एक टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? ये ऐसा टेम्परेचर है जब हमारा कम्बस्टेबल सब्सटेंस, जब हमारे पास जो भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं। अगर हम कम्बस्टेबल सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? वेपर फॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने अभी बात की थी, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करते हैं? वेपर फॉर्म करते हैं। तो जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेपर फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करेंगे? जब हम कम्बस्टेबल सब्सटेंस को क्या हीट करेंगे तो वो क्या करेंगे? वेपर फॉर्म करेंगे, ठीक है। जब वो सफिशिएंट अमाउंट में वेपर फॉर्म करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास सफिशिएंट वेपर हो जाता है तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? उस समय कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस को उसके सामने लाते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, कोई कम्बस्टेबल सब्सटेंस है। उस कम्बस्टेबल सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं। तो हीट जब कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? वेपर फॉर्म कर रहे हैं। और जब हम इस वेपर के पास किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को लाते हैं, जब हम इस वेपर के पास किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को लाते हैं, कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस को लाते हैं, क्या करते हैं? फ्लेमेबल सब्सटेंस को लाते हैं, तो क्या होता है कि ये कुछ क्षण के लिए, कुछ ही क्षण के लिए क्या होता है? इग्नाइट होता है, जलता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या? फ्लैश प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फ्लैश समझते हैं कि फ्लैश प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस भी कम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर पे, जिस भी कम से कम टेम्परेचर पे अगर हम कम्बस्टेबल सब्सटेंस को क्या करें? हीट कर रहे हैं, हीट करने पर वो क्या कर रहे हैं? वेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब हम उस वेपर के सामने किसी भी फ्लेमेबल सब्सटेंस को ला रहे हैं तो वो कुछ ही क्षण के लिए क्या हो रहे हैं? इग्नाइट हो रहे हैं, जल रहे हैं। कुछ ही क्षण के लिए क्या हो रहे हैं? इग्नाइट हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। इसी चीज को क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या होता है? हम इस चीज को समझते हैं। व्हाट इज फायर पॉइंट? तो जैसा कि हमने फ्लैश पॉइंट में क्या जाना कि हम किसी भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस को ला रहे हैं, ठीक है, कम्बस्टेबल सब्सटेंस को ला रहे हैं, कम्बस्टेबल सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं, बर्न करने पर वो क्या कर रहे हैं? वेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम उस वेपर के सामने किसी भी फ्लेमेबल सब्सटेंस को लाते हैं तो वो क्या करते हैं? फायर को कैच करते हैं, ठीक है। मतलब एट इंस्टेंट से ही वो क्या करते हैं? बर्न करते हैं, एट इंस्टेंट, कुछ ही क्षण के लिए वो क्या करते हैं? फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस है सारा कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। मतलब आपके पास कोई कम्बस्टेबल सब्सटेंस है, आपने कम्बस्टेबल सब्सटेंस को लिया, आप कम्बस्टेबल सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, तो जब वो हीट कर रहे हैं तो सफिशिएंट वेपर फॉर्म कर रहे हैं।
और जब आप उसको और टेम्परेचर ज़्यादा हीट करते जाएंगे तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे। तो एक समय वो इतना ज़्यादा वेपर फॉर्म करने लगते हैं, तो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, इतना ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे कि जब आप उसके सामने किसी फ्लेमेबल सब्सटेंस को लाते हैं तो लगभग 5 सेकेंड के लिए बर्न करते हैं। ठीक है, तो लगभग 5 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और वो जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा फायर पॉइंट। व्हाट इज फायर पॉइंट? It is the lowest temperature or it is the minimum temperature, at which it is the minimum temperature at which it will give enough vapor, it will give enough vapor so that wire burn continuously for so that while burn continuously for 5 seconds when small flame is brought near it. This is called fire point. मतलब क्या, मतलब यह है कि कम से कम टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जब हम क्या करते हैं, जब हम कम से कम टेम्परेचर जब हम क्या करते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट को जब हम क्या करते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वेपर फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, वेपर फॉर्म करते हैं। और जब वो वेपर फॉर्म करते हैं, इतना सफिशिएंट वेपर फॉर्म करें कि जब हम किसी फ्लेमेबल सब्सटेंस को लाते हैं तो वो क्या करते हैं, फायर को कैच करते हैं। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं फायर पॉइंट। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फायर पॉइंट। अब हम बात करते हैं क्लाउड पॉइंट या फिर अब हम बात कर रहे हैं क्लाउड पॉइंट या फिर वॉल पॉइंट के बारे में क्या होता है। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, देखिए बेसिकली क्लाउड पॉइंट है क्या कि अगर आपके पास कोई लुब्रिकेंट वाला है, ठीक है, कोई लुब्रिकेंट वाला है और वो क्या है, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप टेम्परेचर को घटाने लगते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को घटाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा घटाने लगते हैं तो अब आप ये देखते हैं कि आपके पास जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसमें कुछ पाराफिन वैक्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये जो वैक्स उसमें पहले से रहते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर को घटाने लगते हैं ना तो ये जो वैक्स होते हैं ये क्या होते हैं कि बाहर आने लगते हैं, इसके फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। तो जब ये वैक्स क्रिस्टल के फॉर्म में आने लगते हैं तो वही जो आपका लुब्रिकेंट ऑयल आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, अब आपको वो कैसा दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं क्लाउड पॉइंट ऑफ अ लुब्रिकेंट ऑयल। सो व्हाट इज क्लाउड पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल? इट may be defined as the temperature at which the wax are insoluble, the wax or other solidifiable material, other solidifiable material present in lubricant oil, जिस टेम्परेचर पे जो वैक्स या फिर जो भी सॉलिडिफाइबल मटेरियल प्रेजेंट है कहाँ पर, लुब्रिकेंट ऑयल में, वो क्या होते हैं, वो बाहर आने लगते हैं। वो क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं। डिसॉल्व इन present in lubricant oil
क्या होते हैं, बिगिन सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन, सेपरेट आउट फ्रॉम solution due to which it makes oil cloudy, it makes oil cloudy in appearance, which is called क्लाउड पॉइंट। तो आपके पास कोई लुब्रिकेंट ऑयल है, उसमें क्या है, कुछ सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट या फिर कुछ सॉलिडिफाइबल मटेरियल या फिर कुछ वैक्स प्रेजेंट है, आप क्या करते जा रहे हैं, उसे आप ठंडा करते जा रहे हैं, तो ये जो मटेरियल है वो क्या होता है, सेपरेट होकर के बाहर आना शुरू कर देते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो आपको क्लाउडी दिखने लगता है अपीयरेंस में, जिसको कि आप क्या कहते हैं, क्लाउड पॉइंट, जिसको कि आप क्या कहते हैं, क्लाउड पॉइंट, ठीक है। और क्लाउड पॉइंट क्या होता है कि आप जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या होते हैं, ये पूरी तरह से क्या होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण जो फ्लो होने की एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, सीज हो जाती है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर इनकी फ्लो होने की एबिलिटी क्या होती है, सीज हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोर पॉइंट। कोर पॉइंट क्या होता है, temperature at which, जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाए, the temperature at which oil becomes cease to flow, ये क्या हो जाता है, इनका फ्लो जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, cease to flow when it is cooled, undisturbed in fixed rate, is called पोर पॉइंट। तो आपको पोर पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में, ठीक है। और हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ये हमारा दो टॉपिक होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को आज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुब्रिकेंट वाले समझ में आया होगा। आज हमने बात की विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में, ऑयलेस के बारे में, वोलेटिलिटी के बारे में, फ्लैश या फिर पावर पॉइंट क्या कहते हैं, क्लाउड या फिर पोर पॉइंट क्या कहते हैं। ये फ्लैश या फिर पावर पॉइंट आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।